कि बाकी लोग पास ऑफलाइन में अगर वो आ जाए नहीं, क्योंकि एक को तो गई हुई है, दूसरे का एग्जाम हो गया फिजिक्स का, उसका मैथ्स एग्जाम है कल। क्वेश्चन 16 देखो असाइनमेंट का। 1 6। Determine the value of m so that the vectors this are perpendicular to each other. कैसे करोगे? सर, राइट A1 E2 plus B1 B2 plus C1 C2। राइट, कर लो। सो ए डॉट भी तुम्हें जीरो करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है इसमें, है ना? Yes. तो याद रखना, वहाँ सिली मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी तुम्हें। तुम्हारे मार्क्स इसमें कट रहे हैं मैक्सिमम। Yes, sir. एम कितना, 2 आ गया ना? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट करो 19। 19 20 21। सर, अब -2 नहीं होगा? हाँ, -2 M होगा। minus। राइट। परफेक्ट, यू राइट। एम इज -2। शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है? इफ a1i b1j c1k is parallel to vector
A2I B2J प्लस C2K, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट उनके जो कोइफिशिएंट्स हैं दे विल बी इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको यूज कर Yes. लो. So whenever vectors are parallel, their coefficient would be in the same proportion. So 1/3. Okay. Next करो 20. सर हमें 20th में करना क्या है? हाँ, 20th भी करना था, सॉरी. 28 में तुम्हें दे रखा है A C+A क्रॉस B इज अलोंग Z डायरेक्शन, है ना. यस तो सर. C भी Z डायरेक्शन में हो गया, एंड A क्रॉस B इज ऑल्सो इन Z डायरेक्शन. अब A क्रॉस B अगर Z डायरेक्शन में है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, इसमें राइट हैंड स्क्रू लगता है. फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ तुम फिंगर्स को टर्न करोगे. हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दे रखा है, ये एक्स है, ये वाई और जेड इसके परपेंडिकुलर है. तो ए और ए की डायरेक्शन दे रखी है उसने, ए की दे रखी है अलोंग एक्स एक्सिस. जी. तो हमें बी निकालना है, और सी हमें मालूम है अलोंग जेड एक्सिस है. फिंगर्स विद राइट हैंड हम कर्ल करेंगे ए से बी की तरफ, तो थंब जेड डायरेक्शन में आ रहा है ना. तो ए क्रॉस बी, ये जेड हो गया. ए से बी मतलब बी का होना चाहिए वाई अलोंग वाई डायरेक्शन. डायरेक्शन. तो बी वुड बी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. 21st 22nd 23rd कर लो. फिर तो वेक्टर से काफी क्वेश्चन आएंगे ना, हाँ. बिकॉज उसका सिया का पेपर था कल. तो जो मैंने कराया था ना 5 मार्क को, वही आ गया वे प्रोजेक्टाइल मोशन में, पूरा डेरिवेशन ही आ गया. तो वो आ ही नहीं रहा तुम्हारा, अदरवाइज 5 मार्क तुम्हारे वही आ जाते. एनीवे इसमें तो मैं वो आ जाएंगे जो हमने किया था ना, एक पैरेललोग्राम मेथड 3 मार्क का आएगा, एक्सप्लेन करना डायग्राम के हाँ, साथ, यस. उसका फॉर्मूला डेराइव करना. प्रोडक्ट का आ सकता है A1 B1 प्लस A2 B2 का आ सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है, हाफ ए क्रॉस बी. एरिया ऑफ पैराबोलाम आ सकता है. ये सारे आएंगे.
एंगल में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी? ए डॉट बी। हाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ए इंटू मॉड बी। और ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। So this is for ये क्वेश्चन 21। फिर तो ऊपर -1/√6 इंटू √6। हम्म, क्या बोल रही हो? ए डॉट बी का प्रोडक्ट -1 होगा। ये आ गया ना तुम्हारा, ए दे रखा है हमें। ए वेक्टर इज बिन गिवन एज I+J-2 के, बी वेक्टर इज -I+2J-के। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे, 1 इंटू -1 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस -2 इंटू -1 हो गया, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दिस वुड बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कॉस थीटा आएगा -1 + 2 +2। दिस इज 4 + 1 + 1 √6। दिस इज √4। सो 3 डिवाइड बाय 2 √6, अभी ये आ रहा है। वो भी तो √6 होगा √4 की जगह। हाँ, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, राइट? तो 6 नहीं होगा √6। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ वो √6 ही है वो। तो फिर तो हट ही जाएगा ये रू। हाँ, फिर तो 6 ही 1/2 बचेगा। आ गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। गंगेश, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तुम्हारे बहुत गंदे मार्क्स आए हैं। यस सर। तुमने कुछ किया ही नहीं पेपर में। सॉरी सर। कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं सर, बस अब से करूंगा पक्का। घर वालों को दिखाए मार्क्स, नहीं बताए? हाँ सर, घर वालों ने सबने देख लिए थे सर, खुश हो सारे गए दिखा सब? दिए उन्हें। अच्छा, खुश हैं सब? नहीं सर। तो फिर मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो अब? नहीं सर, कर रहा हूँ, कल से करने लग रहा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट के हम। ओके सर। 22 करो अब।
Three particles ABC are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC at t is equal to 0. Each of the particle moves with constant speed v. A always has its velocity along AB, B always along BC, C along. What time will the particles meet each other? क्वेश्चन नंबर 22 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज इसका साइड हम ए ले लेते हैं। अब हो क्या रहा है, ए का जो डायरेक्शन है वो बी की तरफ है। सपोज थोड़ी देर बाद बी यहाँ पे आ गया, तो ए का डायरेक्शन बी की तरफ है। बी सब, और सपोज सी यहाँ पे आ गया, तो बी का डायरेक्शन सी की तरफ हो गया। अब ए यहाँ पे आ गया, तो सी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे होते होते ये कन्वर्ज होना शुरू करेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बी यहाँ पे आ गया, तो ए का डायरेक्शन शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा फिर। ठीक है, सी यहाँ पे आ गया, तो बी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ए यहाँ आ गया, तो फिर उसका डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कन्वर्ज, बिकॉज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तीनों की कॉन्स्टेंटली। ए बी की तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन बी भी तो मूव कर रहा है ना, और सी भी मूव कर रहा है। तो तीनों कन्वर्ज होते 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 दे विल मीट एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। एक ही पॉइंट पे आके मिल जाएंगे वो, because the instantaneous velocity is changing continuously. So ultimately, because of symmetry, they will meet at the centroid. अब टाइम कैसे निकलेगा वो भी क्वेश्चन है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। डिस्प्लेस टाइम निकालने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट। मैं अगर एक ही डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या है, ए जी। फाइनल पॉइंट पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन इज दिस, नेट डिस्प्लेसमेंट इज दिस। बट एक ही इनिशियल वेलोसिटी वी थी, तो उसका मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। इक्वल 30। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 होता है, उसका आधा हो जाएगा ये। तो v वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग ए जी लेना पड़ेगा। तो v का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना हो जाएगा, v cos 30। तो ए जी कैसे निकालोगे, व्हाट इज ए जी? ए, मैं तुम्हें एक रिजल्ट बताता हूँ, काम आएगा बाद में भी। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसका साइड अगर ए है, ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा होता है √3/2 इंटू ए। सेंट्रोइड हमेशा इसको 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो वर्टेक्स से लेके डिस्टेंस टू द सेंट्रोइड इज ऑलवेज a/√3। ये रिजल्ट याद कर लेना। और दूसरा जो डिस्टेंस होता है, ये होता है उसका आधा, a/2√3 होता है। रिमेंबर दिस, वर्टेक्स टू सेंट्रोइड a/√3 होता है, और सेंट्रोइड टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड इज a/2√3। तो इसमें a/√3 यूज करेंगे। हाँ, इसमें a/√3 यूज कर लो। सो इट इज a/√3। v cos 30 होता है √3/2। तो टाइम टेकन हो जाएगा 2a, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। 2a/3v। So first thing is they will meet at the centroid, and this is the 23rd करो, 23rd, 24th, 25,
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, द रेशियो द फोर्सेस 3:5, तो यू कैन टेक द फोर्सेस टू बी F1 इज 3x, F2 इज 5x। रिजल्टेंट फोर्स कितना दे रखा है? रिजल्टेंट F ले लो, 35 न्यूटन। एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये था ना फॉर्मूला रिजल्टेंट का, C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F दे रखा है तुम्हें, इससे x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर फोर्सेज आ जाएंगे। कर लो। देखो, फिजिक्स को मास्टर अगर तुम्हें करना है तो न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग होंगे फिजिक्स में। और जितना अवॉइड करोगे फिजिक्स को उतना ही फिर प्रॉब्लम आएगी बाद में, ट्वेल्थ में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। फिजिक्स का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स एज मेनी एज यू कैन डू। दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। एक्स की वैल्यू निकालो अब यहाँ से। क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू? अभी हुआ नहीं। आगे एक्स 35 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1225। 1। 225। ओके।
थीटा दे रखा था उसने। पर थीटा 60, cos 60। कॉस 61/2 हो जाएगा। हाँ तो फिर तो रूट ले लो उसका ना, सीधा सीधा। तो 1225 का रूट 35 हो गया, 49 का 7 हो गया, 5 आ गया। 5 आ रहा है ना एक्स की वैल्यू। यस। So the magnitude of forces would be 3x and 5x. So one force is 3x, that is 15 Newton. The second force is 5x, 25 Newton. 24th क्वेश्चन करो। मैं रिवर्स स्विमर के रिजल्ट बताए थे मैंने। जब तुम्हें रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है या रिवर को, शॉर्टेस्ट पाथ में। हाँ बताया था ना, यस। वो यूज होगा इसमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। 24। हाँ कर लो।
हो गया। यस सर। गंगेश तुम्हारा? नो सर, अभी करने लगा हूँ। क्यों? तो टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? सर बस 2 मिनट और दे दो। रिवर दे रखा है तुम्हें, उसकी स्पीड भी दे रखी है रिवर की। 5 meters per minute। हम्म। तो इसका हमें कन्वर्ट करना होगा। हाँ कर लो, 5 मीटर पर मिनट। उसका मैन का कितना दे रखा है? 10 meters per minute। अच्छा, तो वीएम दे रखा है 10 मीटर पर मिनट। तो या तो एंड में चेंज कर लेंगे फिर, या तो नहीं। और क्या दे रखा है? स्ट्रीम अक्रॉस टू पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मैंने तुम्हें बताया था, ही हैज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट उसकी नेट स्पीड इधर हो जाएगी। तो एक तो उसने एंगल पूछा होगा है ना, ये वाला। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था शॉर्टेस्ट पाथ में? साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एम, है ना। यस। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही हैज टू स्विम एन एंगल थीटा। तो साइन थीटा वुड बी वी आर बाई वी एम। वी आर है 5 एंड वी एम इज 10, मतलब 1/2, दैट इज थीटा 30 वुड बी 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्मल टू द रिवर, और 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। बिकॉज 90 + 30 हो जाएगा 120। तो रिवर की डायरेक्शन से 120 हो गया। अब और क्या था? दैट्स इट। उसने रिवर की विड्थ तो दे नहीं रखी, वरना हम वो भी निकाल सकते थे। सिर्फ डायरेक्शन पूछा था। अगर उसने 120। हाँ, अगर टाइम पूछा होता उसने तो रिवर की विड्थ भी चाहिए ना तुम्हें, तो फिर टाइम के लिए यू कुड हैव यूज्ड विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइड बाय रूट ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। फिर कन्वर्जन करना पड़ता, मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था तुम्हें, देखो जरा। 24th में कुछ चेंज हुआ है कि उसने बोला था कि जो मैन है इज एबल टू स्विम अक्रॉस 10 meters per minute इन स्टिल वाटर। बट अब जो रिवर है उसकी तो स्पीड 5 meters per minute, तो उसमें कुछ चेंज करेंगे हम लोग या वो छोड़ देंगे? नहीं नहीं, वो यही लेनी है। वी आर और वी एम दे आर इन स्टिल वाटर ओनली। 25 देखो अब। 25 एंड देन 32।
ऐसे क्वेश्चन में मैं करा भी था क्लास में। पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद इनिशियल वेलोसिटी v1। v1 कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। देन सडनली इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। तो नाउ इट्स v2 एंड इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इज डेल्टा टी विच इज 0.1 सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट है चेंज इन स्पीड। चेंज स्पीड का मतलब है उस चेंज इन स्पीड। या सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो चेंज इन स्पीड तो फिर v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाएगा। 5 - 5 0 आएगा, बिकॉज स्पीड डज नॉट हैव अ डायरेक्शन। तो इनिशियल स्पीड इज ऑल्सो 5, फाइनल स्पीड इज ऑल्सो 5। लेकिन वेलोसिटी चेंज के लिए यू हैव टू सी द डायरेक्शन। दिस टाइम वी आर फाइंडिंग v2 - v1 वेक्टर का मॉड। तो मैंने बताया था इसमें हमें क्या करना है, v2 में से v1 माइनस करना है। तो v1 वेक्टर को रिवर्स कर दो, इट विल बिकम -v1। पैरेललोग्राम में डायग्राम बनाओ, ये तुम्हारा होगा चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1। तो सिंस v2 और v1 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। एंड कौन सी डायरेक्शन है ये? नॉर्थ वेस्ट। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे आएगा? v2 - v1 मॉड विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 5 + 5 25, कॉस 90 0, √50 मतलब 5√2 आ जाएगा। 5√2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। बिकॉज v2 - v1 वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। और क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। यस। Acceleration would be change in velocity by change in time. Acceleration is also a vector quantity. So delta v by delta t, टाइम से डिवाइड कर दो, 5√2 डिवाइड बाय 0.1, 50√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। 50√2 नॉर्थ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट ऑल्सो पैरेलल वेक्टर, तो फिर उसका a1/a2 इज इक्वल टू हाँ वो v1/v2। ठीक है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट कर लो फिर। गंगेश कर रहे हो तुम? यस सर, करने लग रहा हूँ। हम्म। अगले टेस्ट में आएगा सारा, कर लो ढंग से। हाँ सर। क्वेश्चन 32। पैरेलल वेक्टर्स में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का रेशो सेम कर देते हैं। If two vectors are parallel, their coefficient would be in the same proportion. So 2 by x is equal to 3 by -9 is equal to 4 by -y। एक बार ये रेशियो ले लो, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ये रेशियो ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी।
एक्स कितना आ गया? -6। और वाई कितना आ रहा है? 12। 12। Question 34. Calculate the component of the vector A in the direction of the vector B. Component of vector A along B. क्या फॉर्मूला था? ए डॉट बी जिसके अलोंग होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। ये था फॉर्मूला। अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर विद द डायरेक्शन फाइंड करना है, इट विल बी ए डॉट बी बाय मॉड बी का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अगर विद द डायरेक्शन चाहिए तो ये कर लो। हो गया। ए डॉट बी कितना आएगा इसमें? 2 × 1 प्लस 13। 1 × 3 -4 × -2 डिवाइड बाय मॉड बी का स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू बी वेक्टर विच इज आई प्लस 3j - 2k। 5 + 8 13 डिवाइड बाय 14। नेक्स्ट 38। When is the magnitude of a minus b is the same as a plus b? दोनों का मॉड निकाल के इक्वल कर दो। 38 क्वेश्चन में ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का मॉड निकालो और इक्वेट करो। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? √(a²+b²+2ab cos थीटा। मॉड ए माइनस बी क्या होता है? a²+b² - 2ab cos थीटा। ठीक है, उसमें प्लस आएगा उसमें माइनस आएगा, कर लो।
स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कट जाएगा। 4 AB cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए बी के नॉट बी 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, रेक्टेंगल बन जाएगा, यस। तो 90 हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल में ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होते हैं, दोनों मतलब डायगोनल इक्वल हो जाते हैं ना। 40 करो। 40, 43, 44। कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। मैंने बताया था ना, जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। ए डॉट बी। नहीं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, अगर ये फाइंड करना है तो तुम क्या करोगे, प्लस माइनस ए क्रॉस बी निकाल दो, दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर, तो योर आंसर वुड बी प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं ए क्रॉस बी निकालो पहले, उसके बाद उसका मॉड निकाल के डिवाइड करूँ। ए क्रॉस बी पता है कैसे निकलता है, आई जे के बना के डिटर्मिनेंट बना के करते थे ना, वैसे करना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। आई जे के, 2 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 3। पता है ना कैसे करते हैं ये? साइन स्कीम बताई थी मैंने, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस आई लिखा, जिस रो में आई है, जिस कॉलम में आई उसको हटा दो। फिर माइनस जे लिखा, जिस रो में जे है, जिस कॉलम में जे उसको हटाओ। 2 1 माइनस 1 माइनस 3। प्लस के लिखा, जिस कॉलम में है, रो में उसको हटा दो। 2 3 1 माइनस 1। ये है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका।
और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -9 माइनस साइन आएगा, -1 इंटू -1। फिर दिस इंटू दिस, माइनस साइन दिस इंटू दिस। फिर के, दिस इंटू दिस, -2, फिर माइनस साइन 3 × 1 3। इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्रॉस प्रोडक्ट की। तो कितना हो गया ये? I -9 -1 -6 +1 -5 के। सो A क्रॉस B -10I +5J -5K। ये आ गया। ये आ रहा है। यस सर। अब इसका मॉड निकालो। मॉड ऑफ A क्रॉस B, it will be root of 10 square 5 square plus 5 square 100 25 25। So mod of A cross B is 150 का रूट। 150 का रूट कितना हो जाएगा? 25 × 6, 5 √6। तो यूनिट वेक्टर आएगा हमारा प्लस माइनस A क्रॉस B डिवाइड बाय मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में तुम चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हो, तो -2I +J -K होल डिवाइड बाय 5 √6। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर आएगा। ये यूनिट वेक्टर है या नहीं कैसे पता करते हैं? इसका मॉड निकालोगे तो 1 आएगा। If you want to find out whether a given vector is a unit vector or not, find its mod. If it's 1, then it's a unit vector. Next करो। Resolve P into two vectors to this। ठीक है। I told you how to resolve vectors into two components। वेक्टर का कंपोनेंट थीटा के साथ हमेशा कॉस होता है, एंड नॉर्मल टू दिस विल बी ऑलवेज, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके। सो component of a vector along theta is always cos। तो ये कंपोनेंट कितना होगा?
2 cos 30 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हमेशा कितना होता है? साइन कॉम्पोनेंट, 2 sin 30. So this component will be 2 into cos 30, which is √3/2, √3 न्यूटन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 cos sin 30, sin 30 इज 1/2, विच इज 1 न्यूटन। कहने का मतलब ये हुआ √3 न्यूटन and 1 Newton, if they act perpendicular to each other, the resultant is 2 Newton, and vice versa. तो अगर दो forces √3 Newton and 1 Newton act mutually perpendicular, resultant would be 2 Newton. Next. A is given, B is given. It says determine the vector when added to the vector A and B gives a unit vector in Z direction. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, इनमें अगर हम ऐड करके सी वेक्टर को भी ऐड कर दें, इट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर लॉन्ग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो ए प्लस बी प्लस सी इज के कैप। दैट मीन्स सी वेक्टर वुड बी के कैप माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए और बी को रिप्लेस कर दो। 2i -7j एंड के कितना आ रहा है? माइनस के क्या? राइट, ये सी की वैल्यू आ गई। 45 भी कर लो, ऐसे सिमिलर सा है भी।
तो C is equal to -5 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap. हम्म। सी को लेफ्ट में रख के बाकी टर्म को राइट में ले जाओ, आंसर आ जाएगा, है ना। Yes, sir. क्वेश्चन 94 का बी पार्ट कर लो। 94 बी पार्ट। Resultant of P and Q is R. On reversing the direction of Q, the resultant was found to be S. This is P and this is Q. इनके बीच का एंगल थीटा ले लो, और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर दे रखा है हमें। अब क्यू की डायरेक्शन में रिवर्स कर दोगे तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा, तो उस केस में डायगोनल ये वाला रिजल्टेंट बन जाएगा एस। पर लेकिन इस बार एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो आर तुम्हारा हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ कॉस थीटा। ये तो जनरल फॉर्मूला होता ही है, लेकिन व्हेन यू रिवर्स डायरेक्शन द रिजल्टेंट इज नाउ एस। तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ कॉस 180 माइनस थीटा, बिकॉज एंगल चेंज हो गया अब। नाउ द एंगल बिटवीन p एंड माइनस क्यू इज 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो -2p³ कॉस थीटा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। वन प्लस टू करोगे तो कॉस वाली टर्म कट जाएगी। 2P square plus 2Q square. हाँ, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बाकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो भी आ रहा होगा ना, आ रहा है वो। नहीं सर, वो नहीं आ रहा, बस मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D आर. हाँ, तो मोशन 1D में nth वाला डेरिवेशन तुमने गलत किया हुआ था, सिली मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, उसका ध्यान अच्छा, रखना है। 2n-1 आ रहा था, तुमने n-1 कर दिया था उसको, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें छोटी छोटी गलतियां की तुमने, और जो डिफरेंशिएशन किया उसमें थोड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव वाला, उसमें गलती कर यस. दी। तो मतलब सिली मिस्टेक्स काफ़ी की, अदरवाइज तो तुम्हारा ठीक था। तो उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है बेसिकली तुम्हें। यस. तो nth वाला हो गया, और बाकी डेरिवेटिव से इक्वेशंस डेराइव करना हो गया। ग्राफ में भी दिक्कत की। ग्राफ में मैंने पूछा था मोशन ग्रेविटी, मैं पूछा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये होता है अंडर ग्रेविटी वाला। तुमने अगर इसको v नॉट से फेंका एट t = 0, तो उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाती है, फिर वापस आके नेगेटिव हो जाती है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड। और दूसरा इसका मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा था, वो भी गलत किया तुम लोगों ने, किसी ने भी सही नहीं किया वो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, ऐसा बनता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है, लेकिन तुम ये वाला था, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ग्रेविटी में।
जो बुक है ना मेरी, उसके क्वेश्चन कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल। ओके वो इनफैक्ट वो भी तुमने गलत कर दिया, कौन सा था वो, ड्रंकर्ड वाला। वो 30 सेकेंड 37 सेकेंड आंसर है ना उसका, ड्रंकर्ड वाले का। सर। वो तुमने उसको पता नहीं क्या 24 ऐसे कुछ कर किया हुआ है। मतलब क्लास में किए हुए क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, दिक्कत ये है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। कब है, कल है? नेक्स्ट मंडे। अच्छा अच्छा, तो पहले 23rd को नहीं था? नहीं सर, 23rd को नहीं है। अच्छा ठीक है। अब अगली क्लास में तो मैं वो कराऊंगा, तो मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट, ठीक है। ओके सर। एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।